हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लिबास न जाना है। लिबास न जाना है तो पॉलिटी तो पढ़नी पड़ेगी ना मेरे दोस्त। तो हाँ, बिल्कुल सही, आपने सही सुना, पॉलिटी। आज हम पॉलिटी का एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा फंसता है, हमेशा। ना कि सिर्फ यूपीएससी में, ना स्टेट पीसीएस में, बल्कि आपके वनडे एग्ज़ाम्स में भी, क्योंकि इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये देखिए, मच्छर भी घूम रहे हैं हमारे आसपास। तो गाइस, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और हाँ, एंड में मुझे आपसे बातचीत भी करनी है, कुछ बात भी बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक बने रहना। तो गाइस, टाइम देख सकते हैं आप, 1:07 हो चुकी है, वो भी नाइट की, मतलब हाँ, मॉर्निंग हो चुकी है। 1:08 हो चुकी है और लाइब्रेरी में कोई भी नहीं है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम को ऑपरेट कौन करते हैं? ठीक है, हाउ टू ऑपरेट पॉलिटिकल सिस्टम, कैसे ऑपरेट किया जाता है। देखो, आप सब ये सोचते होंगे कि कानून कैसे बनता है। कानून, हम में से कुछ तो ये सोचते होंगे कि कानून कौन बनाता है, जुडिशरी बनाती है या फिर कोर्ट बनाता है कानून। नहीं, ये पूर्णतः सच नहीं है। हमारी 3 संस्था हैं, जिसमें नंबर 1 पे लेजिस्लेचर आ जाता है, फिर एग्जीक्यूटिव आ जाता है और फिर जुडिशरी। इन तीनों के अपने काम होते हैं अलग अलग। ठीक है, तो आज हम एक एक करके देखेंगे किसका क्या काम है। तो पहले हम आ जाते हैं लेजिस्लेचर पे। ये वो ऑर्गन होता है जो कानून बनाने का काम करता है। ठीक है ना, अभी तक हम सोच रहे थे कि कानून कौन बनाता है, कोर्ट ही बनाता है, कोर्ट ही सजा दे देता है और कोर्ट ही कानून बना देता है। नहीं, लेजिस्लेचर हमारे लिए क्या करता है, कानून बनाता है। ठीक है, और लेजिस्लेचर भी 2 लेवल पर होता है। उसके बाद कौन, एक तो यूनियन लेवल पर और एक स्टेट लेवल पर। यूनियन लेवल पर अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे प्राइम मिनिस्टर, जैसे मोदी जी। ठीक है, और जैसे स्टेट की बात करें तो सीएम। अब आपके स्टेट का सीएम कौन है, कमेंट में ज़रूर लिखना। ठीक है, तो हमारे स्टेट का तो वैसे नायब सैनी जी है। आपके यहाँ का कौन है, ज़रूर बताना। अब इसके बाद यूनियन पे भी आ जाता है कि पार्लियामेंट। यूनियन में भी क्या कहा जाता है उसको, पार्लियामेंट। ठीक है, और स्टेट में क्या कहा जाता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर विधानसभा। अभी जैसे पार्लियामेंट में आपने देखा होगा कि अभी 2024 के इलेक्शंस हुए थे। ठीक है, तो उसमें क्या चुने गए थे, एमपी। आपने सबने वोट की होंगी, तो उसमें क्या चुने गए थे, एमपी, जो कि किसका हिस्सा है, पार्लियामेंट का। ठीक है ना। अब पार्लियामेंट के भी 2 हाउसेस होते हैं, कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पर हमारे क्या बनते हैं, एमपी मतलब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत। और सेम स्टेट लेवल पर भी होते हैं। अगर यूनियन लेवल पे होंगे, देखो जो चीज़ यूनियन लेवल पे होगी वो स्टेट लेवल पर भी होगी। ठीक है, अब स्टेट लेवल पे हमारे क्या बनता है, विधानसभा में कौन बनेंगे, एमएलएज। ओके, तो ये हमारा हो गया किस चीज़ का, लेजिस्लेचर के लिए। ये वो ऑर्गन होते हैं जो कानून बनाने का काम करते हैं। इसके नीचे भी 2 लेवल होते हैं, एक यूनियन लेवल पर और एक स्टेट लेवल पर। यूनियन लेवल पर अगर बात की जाए तो पार्लियामेंट बनती है। पार्लियामेंट आप सभी को पता है कौन कौन सी, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें क्या बनते हैं, एमपी। और ऐसी सेम स्टेट में हमारा कौन होता है, सीएम। या फिर इसमें क्या होता है हमारा, विधानसभा में हमारे कौन बनते हैं, इलेक्टेड होकर आते हैं कौन, एमएलएज। यहाँ तक कोई दिक्कत आई होप नहीं होगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं एग्जीक्यूटिव पे। यहाँ तक तो कानून बन गया है, कानून पार्लियामेंट ने बना दिया, कानून स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने बना दिया। अब उसको एग्जीक्यूट भी तो करना है। हाँ, कानून बना के छोड़ दें और उसको एग्जीक्यूट ना करें, उसका क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा थोड़ी है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए भी हमारी 2 अथॉरिटीज़ हो जाती है, जिसमें पहली आ जाती है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और दूसरी आ जाती है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, इसमें क्या होता है ना कि टेन्योर कुछ ही समय के लिए होता है, यानी कि फिक्स नहीं होता है इसका टेन्योर। जैसे कोई भी मंत्री चुना गया है कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, उसके बाद दोबारा से उसको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा, उसके बाद वो बन सकता है। तो इसका एक फिक्स टेन्योर नहीं है।
जबकि परमानेंट में क्या है, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, ब्यूरोक्रेसी की। तो ब्यूरोक्रेसी की कर रहे हो तो उसमें क्या होगा कि आप एक परमानेंट बॉडी हो जाओगे, आपका एक टेन्योर फिक्स होगा, ठीक है। आपको कोई हटा नहीं सकता जब तक आप गलत काम नहीं करोगे तब तक। तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाने का फ़ायदा तो है ना। इसी के साथ साथ इसमें भी हमारे 2 लेवल्स हो जाते हैं। अब आप ये कहोगे कि मिनिस्टर यहाँ पर भी हैं, एमपीज़ यहाँ पर भी है। देखिए सब चलता है, एमपी मिनिस्टर हो सकता है, एक ही इंसान एमपी भी हो सकता है और मिनिस्टर भी हो सकता है, इसीलिए कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा राज है। ओके, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के भी हमारे 2 लेवल्स होते हैं। इसमें भी एक यूनियन लेवल पर, एक स्टेट लेवल पर, सेम जैसे कि हमने अपने लेजिस्लेचर्स में पढ़ा था, सेम एग्जीक्यूटिव में भी है, यूनियन लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। देखिए इसमें होता है यूनियन लेवल पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसी का काउंटर पार्ट कौन हो जाता है, गवर्नर। कौन हो जाता है, गवर्नर। अब सेम इससे नीचे आ जाता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो और इसमें इसका काउंटर पार्ट कोई नहीं होता स्टेट में। थर्ड में आ जाता है प्राइम मिनिस्टर, और इसका काउंटर पार्ट स्टेट में कौन हो जाएगा, सीएम। फोर्थ में आ जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो सेम इसमें भी आ जाएगा स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसके बाद आ जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब आप ये कहोगे कि ये क्या होता है। देखो, आप कोई भी गुनाह करते हो, आपका केस कोर्ट में चला जाता है, तो आपको वकील की ज़रूरत तो पड़ती है ना, पड़ती है कि नहीं, हाँ पड़ती है। तो इसी तरह सरकार को भी तो ज़रूरत पड़ती है, सरकार भी तो कुछ उल्टे सीधे काम कर सकती है ना, सरकार पे भी तो कोई केस हो सकता है ना, तो सरकार को भी वकील की ज़रूरत पड़ती है। सरकार को वकील जो यूनियन लेवल पर, उसको कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और अगर स्टेट लेवल की बात की जाए तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। क्या कहा जाता है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। आई होप यहाँ तक गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और गाइस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस, सीरियसली आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप बने रहिए चैनल पे। अब इसके बाद जुडिशरी, थर्ड हमारी संस्था क्या आ गई, जुडिशरी। अब देखिए इन दोनों ने तो बना दिया, जो बनाना था कानून बना दिया, इन्होंने एग्जीक्यूटिव भी कर दिया, एग्जीक्यूट भी कर दिया, ठीक है। लेकिन इनको चेक करने का काम किसका है। मान के चलो आप कि आप में से किसी ने चोरी कर ली है। अब आप कह रहे हो मैं चोर नहीं हूँ, लेकिन पुलिस वाला कह रहा है कि तुम चोर हो। अब आप अड़े हो कि मैं चोर हूँ ही नहीं, पुलिस वाला फिर कहते नहीं तुम तो चोर हो, हमने देखा है। तो इसका फैसला कौन करेगा कि वो चोर है या नहीं है, जुडिशरी। न्याय कौन करेगा, जुडिशरी। तो इसीलिए ये चेक रखती है इन दोनों पर भी और बाकी सब पर भी। इसमें सबसे पहले आ जाता है सुप्रीम कोर्ट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत दिया गया है कि उसका पालन सही से हो रहा है, उसका हनन तो नहीं हो रहा। तो इन सब चीज़ों की क्या करता है, रक्षा करता है, देखभाल करता है, ध्यान रखते हैं। उसके नीचे क्या आ जाता है, हाई कोर्ट, और उससे नीचे क्या आ जाता है, सब ऑर्डिनेट जुडिशरी, ठीक है, या फिर सब डिविजनल कोर्ट्स बोल सकते हैं। तो गाइस आज के लिए हम इतना ही करेंगे, और बाकी मुझे आपसे बात करनी थी। बात में ये है कि हम आगे और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स लाते रहेंगे जो हमारे स्टेट पीसी से रिलेटेड, यूपीएससी से रिलेटेड मेनली, और वन डे एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे हमारे इम्पोर्टेंट, वो हम अच्छे से कवर अप करते चले जाएंगे, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। वैसे हमारी घटना चक्र की सीरीज़ तो चली हुई है, उसके 2 पार्ट्स हो चुके हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और गाइस 8 फॉलोअर्स हो गए हैं मेरे, सीरियसली खुशी बहुत हो रही है इस चीज़ की। आप सभी को धन्यवाद। अगर आप कमेंट करें तो मैं साथ ही साथ आपका नाम भी लूँ कि भाई इन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, इन्होंने कमेंट किया है, इनका स्पेशली धन्यवाद भी करूँ मैं। तो आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद गाइस, थैंक यू सो मच। बने रहिए वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में कल फिर मिलते हैं। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, गुड नाइट।